बातें करते हो यार? आपको अभी तक इतना नहीं समझ में आया आप कोई दूसरे नहीं हो हमारे लिए। आई एम राइट लालू अंकल, है ना? जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। और फैमिली ना एक दूसरे से प्राइवेसी नहीं, एक दूसरे की कंपनी ढूंढती है। फैमिली एक साथ में खाती है, फैमिली साथ में वेकेशंस पर जाती है, एक दूसरे को चढ़ाती है, हंसती है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, और फैमिली साथ में टीवी भी देखती है। ये बात तो तूने एकदम करेक्ट कही। I know right? मैं हमेशा करेक्ट ही बोलती हूँ, और इसीलिए ये टीवी जो है अब इधर नहीं रहेगा, ये कहीं आप बाहर लगा दो ताकि हम सब साथ में देख पाए। ठीक है भाई, जैसे क्वीन विक्टोरिया कहेगी वैसे ही होगा। जो तू कहे वो पत्थर की लकीर है। चल भाई लाले पकड़, चलो जी, ढंग से देखते हैं। मिनी, मैं पता है यार बेब्स अभी क्या बोलेगी, इमोशनल हो जाएगी और बोलेगी हाय मिन्नी तो कितनी अच्छी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन प्लीज यार अभी ना मुझे ना 5 मिनट। हाय इतना टाइम हो गया बेब्स, मैं कॉलेज लेक्चर के लिए लेट हो जाऊंगी, मैं नहाने जा रही हूँ। और हाँ एक और बात, प्लीज हनुमान अंकल को बोल देना कि मुझे आज बाइक पे छोड़ दें, क्योंकि मैं स्कूटी छोड़ के जा रही हूँ, तुझे डिलीवरी वगैरह करनी होगी ना, इसलिए मैं फटाफट आती हूँ। वैसे तो ये दुकान ठीक है कम्मो, पर गर्मी सहन नहीं होती यहाँ। बबीता से कह के एसी लगवा देंगे। हाँ नहीं भी, वैसे एसी तो लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मधु ना रोज सिर दर्द का बहाना लगा के ना ऐसे ही घर पे बैठी रहेगी। मुफ्त का मुनाफा चाहिए उसे तो बस। ले बबीता भी आ गई। हाँ नहीं भी, वो जो नए है ना कॉर्पोरेट वाले क्लाइंट्स, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मेन्यू चेंज करना है। बरसात शुरू हो गई ना, तो उन्हें खाने में थोड़ा सा चटपटा स्वाद चाहिए। ठीक है बबीता बहन, ले उसमें क्या है, आज ही नई लिस्ट तैयार कर देते हैं उसकी। ओए देख के, ओए मेरे, अरे ओए वो क्या किया ये? हाय बेब्स। मिनी, मिनी क्या कर रहे हो? और मिकी तू कैसे बाइक चला रहा है? संभाल के रोकनी चाहिए ना बाइक। बेब्स मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ब्रेक मारते मारते बाइक स्किड खा गई थी। और खतरे पे कीचड़ चल गया। ओ कुड़िए, वो ज्यादा बोली ना बन है। वो पूरा पटियाला जानता है ये आजकल के मुंडे है ना, तेज तेज बाइक भगाते हैं और तुम कुड़ियों को इम्प्रेस करने के लिए। और रास्ते में चलने वालों पे तो देख क्या हाल किया है मेरा। एक सेकंड, अभी मिकी ने बोला ना उससे गलती से हो गया, इसमें आसमान से पे उठाने वाली क्या बात है? मिनी चुप करना। एक सेकंड में तो मुझे क्यों चुप करवा रही है? ये कैसे बात कर रहे हैं? वो जैसे भी बात करे, पर तू अपने संस्कार क्यों भूलती है? ओहो बबीता जी है, वो पूरे मोहल्ले ने देख लिए आपके और आपके घर वालों के संस्कार। वो आपकी ये कुड़ी ना, और ये तो वैसे ही पूरे पटियाले में मशहूर है, और दिन दिन भर कॉलेज के लड़कों के साथ वो आवारागर्दी करेगी तो बदनाम तो होगी ना। पर खैर वो इसकी भी गलती तो है नहीं है। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो बदलेगा ही। जो घर में देखेगी वही तो बाहर करेगी है। खत्री जी हैं, जब भी जुबान खोलोगे ना बुरा ही निकालना है आपने अपने मुंह से। वो थोड़ा तो माता रानी से खौफ खाया करो। ओ मेरी कम्मो रानी, माता रानी का खौफ ना ये माँ बेटी है ना, वो इनको दिखा। कल ना पूरे पटियाले ने देख लिया, टीवी पे ना सब दिख गया जी, सब। हाय हाय ना मुराद, ऐसा क्या देख लिया तूने जो हम में से किसी को नजर नहीं आया? वो बबीता जी और हनुमान सिंह जी के आंखों के इशारे हैं, वो बबीता जी का शर्माना, हाय ठंडी ठंडी आहें भरना है। प्यार बिना चैन का रे,
ओ यार बिना चैन का रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले हैं? पर कुड़िए तेरे लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है, हाँ? और तेरे को तो दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वो तेरा एक इंटरव्यू भी दिखाया नहीं। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है, बहुत नाइंसाफी हुई तेरे साथ है। तेरी ये जो हंसी है ना खत्री, एक दिन निकाल के फेंक देना है मैंने से, समझा ना? हाँ? क्योंकि जितना गंदा तू अंदर से है ना, उतनी गंदी तेरी जबान भी है। कैची की तरह चलती जब से मोहल्ले में आए हैं। मिनी, एक सेकंड बेब्स, क्या? नहीं, एक सेकंड मुझे बोलने दे अभी। और खत्री, मुझे एक बात बता, तुझे तो हमेशा से शक था ना बेब्स पे, हनुमान अंकल पे, कि उनके बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए हम इस मोहल्ले में रहते हुए, कुछ हुआ? कोई अफेयर निकला? नैन मटक्का देखा किसी ने? नहीं ना? तो डू वन थिंग खत्री, अपने इस छोटे से दिमाग पे ना ज्यादा जोर ना डाल, क्योंकि बेब्स में और हनुमान अंकल में जो फ्रेंडशिप है ना, तेरी सोच के कहीं ज्यादा परे है, ठीक है? चल यार मिक्की, इसकी तो शक्ल देख के मूड खराब हो जाता है। सुन लिया खत्री जी आपने? दोस्त है बबीता बहन और हनुमान सिंह, और कुछ नहीं। ओ मेरी टम्मो रानी है, तो तू ना बड़ी बोली है। और दोस्ती यारी ना और बच्चों के बीच में होती है। कुछ टाइम का वेट कर लो भाई, अपने आप पता पड़ जाएगा है? बंद हवेली की दीवारों के अंदर क्या क्या होता है? अरे उधर मत देख हल्ला मारी। अरे ऐसे आदमी के मुंह क्या लगना जिसकी जबान में हड्डी नहीं है। चल छोड़, जाने दे बबीता। अरे बेकार में क्यों अपना खून जला रही है? और नहीं तो क्या बबीता बहन, जब आपके और हनुमान सिंह के बीच में कुछ है ही नहीं, तो कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ना छड्डो जी इस बात को, मिट्टी पाओ। यार हनुमान अंकल और बेब्स की इतनी प्योर रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बोल रहा था वो बकवास। मतलब बेब्स ने रोक के, वरना आज ना मैंने उसका मुंह तोड़ देना था, आई स्वेयर। तू चिल करेगी? खतरी तो है ही एक इडियट, तू किसी की जबान थोड़ी ना रोक सकती है। चल रिलैक्स कर। अच्छा तेरा मूड ठीक करने के लिए एक न्यूज़ सुनाऊं? हाँ बोल। वो तो उस दिन प्रीत के बारे बोल रही थी ना, तो मैंने सोचा उसके बारे में। मैंने कभी उसको उस नजरिए से देखा नहीं है, बट अरे वाह यार, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हाँ? कल लिंक डाला था ना मैंने अपने इंटरव्यू का, तो सब बहुत लाइक कर रहे हैं उस इंटरव्यू को। यार तू मिनी, मैं क्या बात, तू सुन नहीं रही है मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे? हाँ मैं सुन रही हूँ ना, तू बोल। अच्छा ठीक है, सॉरी बोल क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ, बोल। हाँ तो मैं प्रीत और अपने बारे में बात कर रहा था। हाँ तो तूने उस दिन जब प्रीत के बारे में बताया तो मैं सोचा था कि यार बंदी इतनी भी बुरी नहीं है, क्यूट है यार वो भी। और फिर तूने ये भी कहा था कि मुझे लाइक भी करती है, तो ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? नहीं ये सॉरी, ये एक सेकेंड ना प्लीज, मुझे 2 मिनट दे। ये कोई बोल रहा है कि उनका लिंक ही नहीं खुल रहा है। मैंने चेक किया एक बार, लिंक खुल रहा है, बट मुझे वापस सेंड कर देती हूँ। सॉरी यार, मुझे बस 2 मिनट दे। 2 मिनट में मैं तेरी फिर पूरी बात सुनूंगी ना, 1 मिनट अच्छे से, फिर हो जाएगा पूरा खत्म। ये कौन सी फाइल है? इस फाइल में तो बस ऑडियो है, किसी नाम से भी सेव नहीं है। 1 मिनट प्ले करके देखती हूँ। सर साहब, आजा लाले भाई इधर,
फ्यूज बॉक्स के पास में आ जा। अरे ये तो हनुमान अंकल और लाला की कन्वर्सेशन है। हाउ डज इट मैटर? तू छोड़ना, तू बाकी चेक करना। नहीं एक सेकंड सुनते हैं ना। आपसे ना एक भी काम ठीक से हो नहीं सकता। तेरी ना ये आदत खराब है। सुन कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, बिल्कुल हमारी तरह। सो क्यूट ना, इनकी भी ना झिकझिक चलती रहती है आपस में। ये जो मक्खन है ना, ये एक नंबर का बदमाश मक्कार आदमी है। जाने के बता रहा था मन, फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन एक ऐसी रोड होती है जिसमें यू टर्न नहीं होता और फालतू बातें और सब झूठ से है। झूठा तो फिर सच क्या है? मारा और किराएदारनी जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम छोड़ना। नितिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को छोड़ेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। यो भी सच है। मिनी एक बार, मिक्की तू जा। मिनी एक बार बात। मैंने बोला ना यार, जा यहाँ से प्लीज यार, जा यहाँ से यार मिक्की। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम एक दिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को छोड़ेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। वैसे एक बात बोलो बेब्स, घर तो हमें मिल नहीं रहा किराए पर, तो मुझे लगता है तेरी माता रानी चाहती है हम हनुमान अंकल के घर जाएं किराएदार बन के। पागल हो रही क्या मिनी? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तुझे तो पता है ना उसकी कोई फैमिली नहीं, अकेला रहता है वो। एक बात ना मेरे को समझ नहीं आई, इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? हनुमान सिंह जी और मेरे बीच सिर्फ मकान मालिक और किराएदार का ही रिश्ता है। वाह क्या बात है कि कितने प्यारे लग रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ। बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर ना लग। गिल सिर्फ मुझे नहीं थी, शायद तेरे हनुमान अंकल को भी बुरा लगा है। जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। और फैमिली ना एक दूसरे से प्राइवेसी नहीं, एक दूसरे की कंपनी ढूंढती है। कल देखा नहीं वो बबीता जी और हनुमान सिंह जी के आंखों के इशारे हैं? तुझे तो हमेशा से शक था ना बेब्स पे, हनुमान अंकल पे, कि इनके बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए हम इस मोहल्ले में रहते हुए, कुछ हुआ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? कितने खुश थे यार हम, छोटी सी हैप्पी सी फैमिली, आपस में खुश थे यार, किसी की जरूरत नहीं थी। लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कितना प्यार करती थी आपसे, कितना मानती थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। क्यों? 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 अब कभी कुछ भी पहले जैसे नहीं हो पाएगा। You ruined everything. It's all over. All over. क्यों? 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 काम कर, फटाफट से जाके ना बाल्टी में पानी भर ला तू। और सर साहब आज ना बड़ा मजा आने वाला जी, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। लाले सरप्राइज है मदर डॉटर के लिए, जा 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 जल्दी से बाल्टी भर ला। लेके आता रे छोरी, रे मेरी बालिका, अरे सुनना रे, भाई देख
रोज ऐसे एक्साइटमेंट में फटाफट नीचे आ जाती है, आज आई नहीं रही जब सरप्राइज है इसके लिए। जब तक कॉलेज की 10 बात नहीं बताती ना तब वो इसके भी रोटी नहीं पचती। रे छोरी, नीचे आ। अरे आ तो सही। ओ आजा नीचे, सर साहब बुला रहे तेरे को, आजा फटाफट। आजा आजा जा। अरे छोरी, ऐसे क्यों तूने मुंह बिचका रखा है भाई? हैं? क्यों मुंह सड़ा रखा? नाराज है किसी बात से? अच्छा, वो मिकी मुकी के साथ कोई फाइट फूट हो गई थी तेरे कॉलेज में? हैं? अरे छोड़ तो मिट्टी पास हो रही। देख आज जो मैं तेरे लिए लेकर आऊं ना, एक खजाना है बहुत ही जोरदार। तू कहेगी आ हा 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 हा, ओ हो। देख ये वाह। छोरी, ये बरसात वाले आम है, कोई आदमी खाए ना भाई खाता रह जाए। वही ऐसा है, खाते एकदम अमृत सा फील होता है इसमें। ऐसे जोरदार आम है लाले। हाँ, इसको ना ऐसे नहीं खाता, इस पे चैंपा लग जाता है। इसको ना पानी में भिगो के चूस के खाते हैं, दबा के जूसी आम है पूरे ये। सच में छोरी, इतना ज्यादा मजा आता है, नॉस्टैल्जिक सा हो जाता हूँ मैं। दादू लेकर आते थे आम, आहा, उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद, वहां से आता था सीधे वो आम। ओहो क्या आम था, ऐसा मीठा आम छोरी। और उसके बाद दहयाम पे आम खा के ऐसे पूरे मुंह पे फुंचा से निकाल लेता था, इतना मजा आता था। क्यों आए इतने सारे आम? मतलब किसने बोला आपको इतने सारे आम लाने के लिए? अच्छा, अरे वो तेरी मम्मी वो बना रही थी ना मैंगो वाली आइसक्रीम, तो वही मैंने पता चला कि भाई उसका फेवरेट है आम, तो मैंने कहा चलो। बेब्स को आम पसंद है तो आप 2 बोरियां उठा के ले आए। उसे डोसा पसंद है तो उस दिन पूरा ठेला उठा के ले आए। कल बोले कि उसे मीठा पसंद है तो पूरे गन्ने का खेत उठा के ले आओगे। हाँ उठा ले आऊंगा, तो उसमें क्या हो गया? क्यों? हाँ क्यों? मेरी बेब्स पे इतनी मेहरबानी क्यों? मेरी बेब्स के लिए आप इतना क्यों करते हो? कभी लाला अंकल के लिए किया आपने इतना सब कुछ? बोरिया भर के उनकी फेवरेट चीज लेकर आए। लाला अंकल आपको आम पसंद है? हाँ आम पसंद है, पर इतने भी नहीं, 100। ग्रेट। तो क्या पसंद है आपको? हाँ बोलो, आपको क्या पसंद है? मेरे को अंगूर पसंद है। आई लाइक अंगूर। यस। पर तू मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ अंगूर पसंद है इन्हें। आप कभी बोरी भर के अंगूर लेकर आए इनके लिए? नहीं भी आपकी मॉम जैसी है ना, उनके लिए कभी बोरी भर के पान लेकर आए? पान बहुत पसंद है ना उन्हें। मुझे वीर बालिका बुलाते हो, मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है, आपको तो पता भी नहीं होगा क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। ओहो हो सॉरी। देख मोतीचूर का लड्डू पसंद है ना, डब्बे पे डब्बा भर के ऐसे पूरा मोतीचूर का भंडार से लगा दूंगा यहाँ पे। और बोल तू बात मोतीचूर के लड्डू की नहीं है हनुमान अंकल। क्या बात है? सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। क्या लाले, क्या बात है? सर साहब मुझे लगता है बात ना अंगूरों की है। अबे यार देख छोरी, बात ऐसी, हम लोग गए थे फ्रूट मार्केट में लाले के लिए अंगूर की पेटी लेने, लेकिन सच बताऊं पूरे मार्केट में ऐसे इतने खट्टे थे ना अंगूर, इतने ज्यादा सार टेस्ट, आंखें मिचमिचाए, इतने ज्यादा खट्टे थे। सच में मैंने कहा भाई छोड़ पर इससे अच्छा कि नहीं खाए। तो ज्यादा अच्छी बात है भाई, क्या करना, फिर कभी ले आएंगे जब कभी मीठे मिलेंगे। हर बात में मजाक, कोई टाइमिंग नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। सामने वाले की फीलिंग्स को गहरी नहीं आपको, और आप कभी नहीं समझते हो। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग हनुमान अंकल। लाले डिसअपॉइंटिंग बता दी यार छोरी मैंने। भाई मैंने क्या कर दिया भाई ऐसा? मैं तो डॉक्टर मदर के लिए सिर्फ आम ही तो लेकर आया भाई, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने? कोई गलती कर दी भाई? सर सब छोड़ो, जाने दो, बचपना है जी। ना नहीं देख लाला, बचपना ना ही है देख, और तू डिस्काउंट भी ना दे बीच में ना, बिल्कुल चुप। देखा तूने आज किसी बदतमीजी से बात करके गई मेरे से? तो सर साहब टीनेज है जी, टीनेज में ऐसा होता है, थोड़ा प्यार से काम लो ना। नहीं लाले, प्यार से क्या काम मैं लूं? वही प्यार से आम ना लेकर आया, उनकी खुशी के लिए लेकर आया ना, कि मदर डॉटर कहेंगे उनको अच्छा लगेगा यार। प्यार से इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज को समझते ही नहीं है। हर चीज के लिए लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। इन्होंने हनुमान सिंह को पंचिंग बैग समझ रखा है, जब मर्जी जाए दे दे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस पर निकाल दो यार। इसलिए हूँ क्या मैं कोई? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। कुछ छोरा होता ना, मैं यहाँ पे उठक बैठक करवा देता मैं। ऐसे थोड़ी
क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? परेशान होने वाली बात है इसलिए परेशान हो रहा हूँ जी। बचपन में कुटाई नहीं की आपने अपनी छोरी की? जब देखो तब एकदम से बंशी फट पड़ती है, कुछ का कुछ बोल पड़ती है, बदतमीजी से बात करती है। मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, आप छोरी को अपने समझा लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, फिर पछताती रहोगी आप। क्या बात क्या है लाला भाई साहब, हुआ क्या है? बहन जी वो ये सब क्या है मिनी? क्या है ये सब? क्या क्या तूने नीचे? हाँ, बदतमीजी से बात की तूने तेरे हनुमान अंकल से? क्यों? तो उन्होंने तुझसे मेरी शिकायत लगा दी। वेरी गुड। क्या बोला उन्होंने तुझसे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मिनी, और वो कहते हैं ना उसका मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुझसे फर्क पड़ता है। तू बेटी है मेरी, तो अगर किसी बड़े से बदतमीजी से बात करेगी ना, गलत बात करेगी ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तू? यार ये सही है यार बेब, तू उनकी साइड ले, वो तेरी साइड ले, बीच में गलत है तो सिर्फ मिन्नी गलत है। क्या हो गया मिनी तुझे? तू ना बातों को घुमाने की कोशिश मत कर। मैं किसी की साइड वाइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस उससे इतना पूछ रही हूँ कि तूने बदतमीजी से बात की या नहीं की, और की तो क्यों की? मिनी नजरें मत फेर मुझसे, इधर देख, मेरी तरफ देख के बात कर। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुझसे। मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बस नहीं बता सकती ना यार। ठीक है, मत बता। तू जिद कर सकती है ना, बेटी है मेरी, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो तुझे समझाना पड़ेगा ना मिनी कि क्या सही है क्या गलत है। देख मिनी, समझने की कोशिश कर बेटा, अब तो छोटी सी बच्ची तो रही नहीं है ना, 3 महीने में 18 साल की हो जाएगी, तुझे समझना चाहिए ना। मिनी ऐसे रो के है ना, तू अपनी गलतियां नहीं छिपा सकती है। ठीक है, तू नहीं बताना चाहती ना कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो मत बता। और ये बात तो तय है, तूने जिस तरह से बिहेव किया ना तेरे हनुमान अंकल के साथ, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। इसे तू अभी जाएगी और माफी मांगेगी उनसे। और मैं माफी नहीं मांगूंगी तो? पूछ नहीं रही हूं मैं तुझसे, कह रही हूं, जाकर माफी मांगेगी तू। तो मैं भी कह रही हूँ बेब्स, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मिनी मेरी बात तो सुन। क्या हो गया है इस लड़की को? अरे देख, तेरी बीजी ने तेरे लिए प्याज के पकौड़े बनाए हैं, पसंद है ना तुझे? है? मुझे नहीं खाना। क्या हुआ? जब से आई है ना तब से मुंह फुला के बैठी है, कुछ बता भी नहीं रही है क्या हुआ। बताएगी? बबीता से झगड़ा हुआ क्या? बोलना मिनी, मिनी कुछ तो बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यार मुझे कुछ नहीं बोलना ना यार अभी, प्लीज प्लीज कोई मुझसे कुछ मत पूछो। अच्छा, कुछ नहीं पूछ रहे, कोई कुछ नहीं पूछेगा उससे, ठीक है शमी जी? हमारी प्यारी सी गुड़िया का दिल मत दुखाना कोई। मिनी बोलना, बच्चा क्यों रो रही है? क्या अपने दादू जी के पास बैठी हो? बताना भी जरूरी नहीं समझा उसने मुझे। हाँ, और उसने रात के कपड़े मंगाए हैं। अल्लाह मारी कह रही थी कि आज रात को वहीं सोएगी। समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं नैम भी। अरे दोपहर तक तो अच्छी भली थी, पता नहीं अचानक हो क्या गया है उसे। हनुमान सिंह जी से भी उल्टी सीधी बात कर दी। मैं ना अभी उससे जाकर पूछती बात। अरे नहीं, इस टाइम कुछ भी पूछेगी ना तो वो उल्टा ही समझेगी। समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, वो क्या क्या इस लड़की को। कभी तो एकदम समझदार बन जाएगी, कभी एकदम छोटी बच्ची, जिद पकड़ के बैठ जाएगी,
छोटे बच्चों की तरह ना झगड़ बैठेगी। अरे तू इधर बैठ, सुन मेरी बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनी किसी बात को लेके परेशान हो और तुझसे छुपा रही हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि अपने मन की हर बात वो मुझसे करती। अच्छा याद कर, जब तू उसकी उम्र की थी तब अपने माँ बाप से सारी बातें कह पाती थी क्या? नहीं ना। देख, इस उम्र के इस नाजुक मुकाम पे बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें क्या चल रहा है ये ना तू समझ सकती है और ना मैं। और जानती है मिनी ने हनुमान पे अपना गुस्सा क्यों उतारा? क्योंकि वो हनुमान को अपना समझती है, जैसे तुझे समझती है। तो फिर उन दोनों की बीच का झगड़ा ना उन्हें ही सुलझाने दे। हनुमान समझदार है, मिनी को प्यार करता है और मिनी भी हनुमान को बहुत मानती है। अगर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया है तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे, तू बीच में मत पड़, समझी ना? यार तो जानता ना मैं हनुमान अंकल को कितना मानती हूँ। मैंने पहले कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा and I thought he was perfect. मुझे लगा उनसे कभी कोई भी गलती नहीं हो सकती। एंड अब देख कैसे सब कुछ रॉन्ग कर दिया उन्होंने। मुझे आपस सब खराब कर दिया, एवरीथिंग। एंड आई नो मैंने उनसे बदतमीजी की आज, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, लेकिन तू बता, मुझे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी ना यार। कैसे सोच सकते यार ऐसा बेब्स के बारे में? सीरियसली तू बता, ये गलत बात है ना? नहीं, तो समझना ना यार मिक्की, तूने खुद देखा ना खतरी कैसे बकवास बातें कर रहा था। और फिर रानू आंटी अभी सुधर गई है, लेकिन पहले वो भी इन दोनों को ब्लेम करती थी। लेकिन उस टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था, बेब्स को पता था, हनुमान अंकल को पता था कि उन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता था कहने दो यार, जिसको भी कहना, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया को बोलने दो, हम निपट लेंगे दुनिया से। लेकिन अब तो मैं खतरी से लड़ भी नहीं सकती, कि मुझे पता है ना कि क्या है यार। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? तू मेरी बात से कन्विंस नहीं है? ऐसी बात नहीं है मिनी, वो ऐसी बात है यार मिकी। तू उधर खड़ा है, सर झुका के, ना देख रहा है मेरी तरफ, ना कुछ, ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। ले, देख लिया, खुश? देख मिनी, मैं जानता हूं कि तू लव शव के बारे में क्या सोचती है। इनफैक्ट तूने तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये कंडीशन रखा है कि कोई प्यार शार की बातें नहीं करेगा। एग्जैक्टली। पर तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू किसी और की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, उन्हें प्यार करने से रोक सकती है? नॉट फेयर ना मिनी। देख मिनी, कोई भी फ्रेंडशिप प्यार करने के लिए नहीं करता। हो जाता है यार प्यार, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। प्रीत को देख ले फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हो गया ना मुझसे प्यार। शी इज नॉट एट फॉल्ट, हैपेंस समटाइम्स। शायद यही चीज हनुमान अंकल के साथ हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था, या बेब्स को देखते ही फ्लैट हो गए थे। नहीं यार, ये टाइम साथ रहते रहते हो गया होगा फीलिंग्स डेवलप, हो गया प्यार। अब तू और मैं इसे सेंसर तो नहीं कर सकते ना।
वो भी उससे प्यार करता है। पागल है क्या? शीश मॉम। मैं बेब्स की बात नहीं कर रही, प्रीत की बात कर रही। Do you love her? कल का पता नहीं। You know they say never say never. क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने तो कभी मुझे लाइन दिया ही नहीं। शायद हनुमान अंकल के साथ भी ऐसा हुआ। ये भी बेब्स को पता भी ना हो कि हनुमान अंकल क्या फील करते हैं। Yes, she doesn't. Thank God she doesn't. शायद हनुमान अंकल के साथ भी ऐसा हुआ। मे बी बेब्स को पता भी ना हो कि हनुमान अंकल क्या फील करते हैं। Yes, she doesn't. Thank God she doesn't. मैंने एक बात पूछूं तेरे से, if you don't mind. लेकिन तू इतनी एंटी लव क्यों है यार? Why? क्योंकि प्यार सबसे बड़ा धोखा है। It destroys everything. And I mean everything. मैं जानती हूँ ना, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है कैसे पापा जी ने मेरी बेब्स को हर्ट किया था, कैसे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रश करके रख दिया था because of this love. यार बहुत मुश्किल से मैंने उसे इस सब से बाहर निकाला है। I don't want her to face it again. मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स वापस हर्ट हो। मनी, तेरे पापा जी और हनुमान अंकल दो डिफरेंट लोग हैं यार। तुझे नहीं लगता तू हनुमान अंकल को कुछ ज्यादा ही हार्शली जज कर रही है? नहीं, I know हनुमान अंकल और पापा जी बहुत डिफरेंट लोग हैं, कोई मुकाबला नहीं उनका, लेकिन I can't take any risk now. बहुत हर्ट हो चुकी है मेरी बेब्स पहले ही। मिनी, ये ले तेरे रात के कपड़े। हाँ, आपने बेब्स को बताया? और नहीं तो क्या, अरे उसी से तो लेके आ रही हूँ। उससे बुरा लगा क्या? मैं दर्द हो रही हूँ। पता नहीं। सुन मक्खन जी। बहुत रात हो गई है बच्चा, अब तू अपने घर जा जी। बाकी बातें कल कर लेना, समझा? ठीक है। गुड नाइट मिनी। मिकी, तो क्या है सर साहब जी, क्या करें ना आम की बोरियों का? अब मंडी वालों ने वापस लेने से इनकार कर दिया जी। तो मैं क्या करूं भाई, जाके गैया को खिला दे बाहर। वो इतने सारे आम गईयों को खिला दूं सर साहब? कैसी बात करते हो आप? जब मोहल्ले में बांटते जा। और सर साहब मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, आम थोड़ी बांटे जाते हैं। और तू कोई जहर बांट रहा हूँ क्या? फ्रूट है, पौष्टिक आहार है, मिठाइयों के अंदर फिर भी मिलावट हो जाती है। ये तो आम है। और तन्ने दिक्कत क्या है भाई बता? जब वीरवाड़ी का भी बोल रही तब भी तू बीच बीच में बोल रहा था। नहीं तुझे प्रॉब्लम है ना आम से? और सर साहब मैंने क्या कह दिया? वो आप हाथ जोड़ के मेरे पीछे पड़ जाते हो। तेरे पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, तेरे ना हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, समझ गया? तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, बीच में मत आना, कुछ मत बोलना। अब एक भी आम तू हाथ ना लगाएगा, मैं खाऊंगा सबका सब। और एक बात कहूं मैं, है वो आपका झगड़ा हुआ वीरबालिका के साथ, उसका गुस्सा आप अपने ऊपर क्यों निकाल रहे हो? वो इतने सारे आम खाओगे तो आपका पेट चल जाएगा, खराब हो जाएगा। एक मिनट भाई, पेट किसका है? मेरा। अब वो चले चाहे रुके चाहे दौड़े करे, तन्ने के प्रॉब्लम है, तेरे पेट में क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? अगर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया है तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे, तू बीच में मत पड़। आम वो भी अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे बुलाया भी नहीं किसी ने। जिसकी आम। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए, आम खाइए। मैं भी खाता हूँ। अभी खाइए रहा उसे। बड़ा मजेदार स्वाद है।
बहुत टेस्टी है। चूसनी है ना ये, मेरा फेवरेट है। आपके लिए तो लेके आया था, वीरबालिका ने बीच में कलश डाल दिया, हो गया कंफ्यूजन। हेलो बाम। एक्चुअली क्या हुआ था ना, आज क्लास में टीचर ने उसे पनिशमेंट दे दी थी, धूप में खड़ा कर दिया, भरी धूप में, तो थोड़ी गर्मी चढ़ गई दिमाग में, इससे दिमाग गर्म था उसका। टीचर के जल्लाद है। और फिर वो जब स्कूटी से आ रही थी तो कुछ लड़कों से टकरा गई उसकी स्कूटी, तो झगड़ा हो गया। तो जाओ FIR करो उनके खिलाफ। और तो सुनिए क्या हुआ, वो उसका जो पर्स है ना वो गुम हो गया, और वो मोहल्ले से यहाँ से गुजर रही थी तो किसी ने कूड़ा फेंक दिया उसके सर पे। एक दिन में सारे कांड हो गए उसके साथ हैं? अब हुए या नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं। मतलब अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन तो होता नहीं है, किसी का मूड किसी भी बात पे खराब हो सकता है, तो हो गया उसका मूड खराब। नहीं हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दो ना, दिस इज नॉट फेयर। तो आप भी तो किसी की बात का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर ना। ना, मैंने गुस्सा नहीं निकाला है, मैं शिकायत कर रहा हूँ ताकि आप उसको सुधारो, आप उसको करेक्ट करो। आप भी तो सुधार सकते हैं ना। बुरा लगेगा आपको? मैं नहीं मानूंगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर ना बोलना आपकी पहले वार्न नहीं किया था। नहीं बोलूंगी। हक है आपका। ये आम मैं ऊपर खाती हूँ। भाई लाले, यो क्या बोल गई भाई? इतना कह के सब कह गई सर साहब, जो आज तक नहीं कहा था। बाप का हक देगी जी आपको मिन्नी को सुधारने का। देख लाले, पूरे पटियाला शहर में ये सिंगल पीस है, ऐसा कोई और नहीं हो सकता। कभी कभी एकदम से इतना ज्यादा गुस्सा करती है कि एकदम से पराया बना देती है, और कभी कभी अपनेपन में ऐसी बात कर देती है कि मिन्नी, क्या तुझे नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिल्लो एडजस्ट नहीं हो रहा यार, ये ना बड़ा अजीब सा है। तकिया नहीं, मुझे पता है तू एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मुझे पता है मिन्नी, जब तू छोटी थी ना, एकदम नन्ही सी, तो ऐसे बबीता की बिस्तर में घुस के ना दुबक के सो जाती थी। आज तुझे उसके बिना कैसे नींद आई? मैं जानती हूँ तूने अपनी बेब्स को बहुत मिस कर रही है। अरे नहीं यार बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि मम्मा की याद आएगी रात को। मैं ना, ये पिल्लो ज्यादा ही सॉफ्ट है, आप कैसे सो जाते हो उस पे? यार अब सो जाओ, कोई नहीं, मैं देखती हूँ। चल अच्छा, जब तेरा पिलो एडजस्ट हो जाए ना तो बत्ती बुझा देना। चल गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कौन आया होगा? इस समय कौन है? हाय अल्लाह मारे, क्या हो गया इतनी रात को? अरे इतने गुस्से में क्यों है तू? मिनी कहाँ है? अपनी बीजी के साथ। लेकिन बात क्या है हनुमान? अरे रुक तो हनुमान, अरे रुक। चल घर चल। मैं कहीं नहीं जा रही। सूर्य कैसी बात कर रही है तू? हैं? भाई तेरी मम्मी वहां पे चिंता कर रही है, उसको अकेले छोड़े, तुझे फिक्र ना तेरी मम्मी की? आप बोले फिक्र करने के लिए। क्या तरीका ये बात करने का? हैं? माथा ठनका हुआ है मेरा, और ज्यादा डिस्टर्ब ना कर तू। छोड़ के आ गई तेरी मम्मी से नाराज होके एकदम से यहाँ पे। कैसे सोएगी वो अकेली बेचारी? कहना माना कर, घर चल, शांति से मेरे साथ चल। हनुमान रहने देना, आज के दिन एक दिन। माता जी आप बीच में मत बोलो बिल्कुल भी ना, गलत है ये। आपको मालूम है घर से कैसे लड़के आई है ये? कैसे बदतमीजी की इसने, आपको पता है? नहीं ना?
भाई मैं कह रहा हूँ लाड प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन लाड प्यार के चक्कर में छोरी को बिगड़ने ना दूंगा मैं, ना बिल्कुल ना। पता नहीं किस बात से ऐसे मुंह फुला के एकदम से आ गए बिना बताए घर से। सबको हैरान परेशान कर रखा छोरी ने यहाँ पे, आप इसकी तरफदारी करके और बिगाड़ रहे हो उसको। सही कह रहा हनुमान। मिन्नी अगर गलत करे तो हम उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। मिन्नी उठ, जा अपनी माँ के पास। आजा आजा छोरी, शाबाश, आजा चल चल। देख बेटा, मैं ना बार बार ना बोलता हूं, ये 3 तक गिनती गिनूंगा, अच्छे बच्चों की तरह शाबाश खड़ी हो जाना यहां से और फिर चलना घर पे अपने, ठीक है? 1। देख कुड़िए, तेरी माँ की मर्जी के बिना ना मैं भी तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। अरे 2। आखिरी नंबर है यो, आखिरी नंबर। शाबाश, गुड गर्ल है तू, चल घर चल, शाबाश। सौरभ जी डिस्टर्ब, सो जाओ आप लोग। ये क्या बात हुई? ये हनुमान सिंह को इतना हक किसने दिया ये मेरी मिनी के ऊपर ऐसे चिल्लाने का? एक दिन हमारे पास हो जाती तो क्या हो जाता? आखिर हमारी पोती है ना। बहुत गलत बात कर रही हो शमी जी। पोती है हमारी, बबीता ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर बबीता हनुमान पर भरोसा करती है तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, पर वो हनुमान सिंह ने ऐसे मेरी मिनी से बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आजा छोरी, अरे मम्मी तेरे इंतजार कर रही है ऊपर। रुक जा 1 मिनट, रुक रुक, ये बात ना खत्म हुई है। देखो ऐसा है डॉक्टर की मदर, वही बात मैंने आपको पहले भी समझाई है कि भी सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी छोरी में। मैं कहूं कि भाई वो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, टैलेंटेड भी है, लड़की उसमें कोई कमी है ही नहीं, लेकिन एक चीज है जो उसमें गुडना है, उसके भीतर सबसे बड़ी कमी वही है कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बात बात पे ऐसे इरिटेट होना और उसके बाद ऐसे जिद पे अड़ना, बदतमीजी से बात करना, वही से कब तक चलेगा? क्या ये तो तेरी मदर मैं अंकल हूं, हम लोग टॉलरेट कर जाते हैं, सह जाते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं, टीनेजर है, बच्ची है, रूस जाती है, कभी कोई और बात होती है, कभी कुछ होती है, बट भाई कब तक? कल को तू बाहर जाएगी, 10 लोगों में तेरी उठ बैठ होगी, वहां पे तेरी वो एकड़ी ना चलेगी। तुझे अपने आप को छोरी बदलना पड़ेगा। आपको पता है क्या, आज तक ना मेरी बेब्स ने, ना मेरे दादू दादी ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं बोला कि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, सिवाय आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ बदलो आप अपने आप को। और अगर मैं ना सुनूं तो? मतलब तो बड़ों से जबान लड़ाएगी? वाओ, मतलब हनुमान अंकल कल तक जब मैं अपने पापा जी को जवाब दे रही थी पलट के, तो आप तो मुझे प्रेज कर रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे। आप तो यही बोलते थे ना कि छोरी तेरी तीखी जबान जरूर है लेकिन तू खराब बोलती है। और आज जब आप पे बात आई तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो गया, मैं गलत हो गई। वेरी गुड। एंड आई एम सॉरी टू से हनुमान अंकल, अगर आपको बुरा लगे, आई डोंट नो, लेकिन अगर मुझे कोई चीज रॉन्ग लगेगी तो मैं गुस्सा होऊंगी, मैं जवाब दूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। और जिसको तू गलत समझी वो गलत ना हो तब मिनी।
या तू क्या जानती है इसमें किसे गलत समझ रही हो किसे नहीं? तुझे कुछ नहीं पता ना बेब्स। यार कितने टाइम्स थे ना ऐसे जब मुझे पता था तू रॉन्ग है, तू गलत भी थी, लेकिन मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया, तेरे डिसीजन पे ट्रस्ट किया। तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। तो क्या बात को मन में लेकर बैठी, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। बता मुझे बात क्या है आखिर? तू नहीं समझेगी यार बेब। अच्छा क्यों ना समझेगी अब? हैं? चल मन ने समझा छोरी, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं तो आम की बात पे लड़ मरी, तो तू इसे नाटक क्यों कर रही है भाई? छोरी ना तेरे कोई बहाने ना चलने दूंगा ना, ना बिल्कुल ना। ये मदर डॉटर दोनों तुम गंगा जमुना बहाने लग गई भाई। एक बात बहुत कान खोल के सुन ले छोरी, देखियो जो हवेली है ना पुलिस वाले की हवेली है, यहाँ पे सालों से परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, प्यार से बात करते हैं, ऐसे बदतमीजी नहीं की जाती। और मेरे घर में ऐसा डिसिप्लिन ना तोड़ने दूंगा मैं ना, नेवर। और अगर हम यहाँ रहे ना तो मिनी, ये क्या बोल रही है तू? हाँ ठीक कह रही हो बेब्स। टेनेंसी है ना हम यहाँ, किराएदारी है। जैसे यहाँ किराया देके रह रहे, कहीं और भी रह सकते हैं। हम बच्चे थोड़ी ना यहाँ पर रहने की। क्या कहा सॉरी तूने? ठीक कहा हनुमान अंकल। हाँ आपने बहुत हेल्प की है हमारी। आप उस टाइम हम दोनों के साथ थे जहाँ पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई कांट थैंक यू इनफ। और मुझे लगता है अगर हम अपनी पूरी लाइफ भी लगा देंगे ना आपका ये एहसान रीपे करने में, तो भी नहीं बात बनेगी। ऐसा बहुत हो गया सर, अब और नहीं प्लीज। अगर हम यहाँ से चले जाए तो ये बेटर होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। आपकी भी हवेली का डिसिप्लिन नहीं टूटेगा, हम भी। जैसे छोरी कह रही है, आपका भी वही मानना है? I mean, आप भी वही सोचते हो? हाँ? आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, जो आप लोग डिसीजन लो, आप लोगों का हुक्म सराखों का। अरे हाँ, मुझे पता न था हनुमान सिंह के घर में रहना दूभर हो गया आपका। कसम बदलनी पड़ेगी, पहले कह दो था आपको यहां से चले जाने के लिए। बोल दे ना, ये चुप क्यों? तो भी बोल दे। बोल दे सारी गलती मेरी थी, रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं, बदतमीज हूँ, बड़ों से बात करना नहीं आता, तेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। बोल दे, तू भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा हटा कर पहले अपना। यार कोई गुस्सा उससे नहीं आया मुझे, ठीक है प्लीज। और ये प्लीज हनुमान अंकल की लैंग्वेज में मत बात कर तू मुझसे। उन्हीं का बोल बच्चे नहीं है सब कुछ, और कुछ नहीं है। गुस्सा मत, कोई गुस्सा नहीं है यार। ये गुस्सा नहीं तो और क्या है मिनी? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है? बता मुझे, मैंने तुझे जरा सा डांट के दिया तो नैम्बी के घर चली गई सोने के लिए अपनी माँ को छोड़ के। हनुमान अंकल ने तुझे जरा से समझाने की कोशिश की तो घर छोड़ने की धमकी दे दी तूने। इतनी
किसी बात पे मिनी? यार इस बात पे नहीं यार बेब्स। तू किस बात पे मिनी? बता मुझे, मैं भी तो जानने का हक रखती हूँ ना कि तू किस बात पे इतनी बिफरी हुई है। बता मुझे मिनी। हमारा और किराएदारनी जी के रिलेशन का जो विश्वास है वो सच है, और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम वो सच है। मिनी, क्या बात है बेटा? बता ना मुझे, बात क्या है? पता है मिनी, मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है ही नहीं। इससे तो तू मेरी तरफ देख नहीं रही और मुझसे कुछ कह भी नहीं पा रही है ना? मिनी, सच बता, यही बात है ना? तुझसे ना अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और गुस्से में आकर तूने तेरे हनुमान अंकल से बेकार तरीके से बात कर ली और उसके बाद उन्होंने तुझे डांट दिया तो तूने बात मन पे ले ली और बस अब तू बेकार में बात को बढ़ाई जा रही है। जानती हूँ मैं तुझे अच्छे से। कोई बात है ना, ईगो पे ले लेती है तू कई बार, अपनी गलती मानती ही नहीं है तू। ये कोई गलती थी नहीं मेरी तो, और कोई ईगो बीगो पे नहीं लगी है मेरे। देख झूठ मत बोल मिनी। देख बेटा, ये गलत बात है ना। तू जानती ना तेरे हनुमान अंकल तुझे कितना प्यार करते, कितना बुरा लग रहा है उन्हें तेरे इस बिहेव से। तुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए मिनी। और देख बेटा, अपनी गलती मानने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो यार प्लीज यार बेब। हाँ दे मिनी, मैं तुझसे कब से प्यार से बात करके तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि मेरी बात मान के ही नहीं ले रही है, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ठीक है, तेरी जिद है ना तो फिर मेरी भी जिद है। मैं भी तेरी माँ हूँ। नहीं बात करना ना तुझे मत कर बात मुझसे, मैं भी नहीं करूंगी तुझसे कोई बात। और एक बात अच्छे से सुन ले, इस घर को छोड़ना या नहीं छोड़ना डिसीजन तेरा नहीं होगा, मेरा होगा। माँ बनना बंद कर मेरी, समझी तू? या मेरी चलेगी तेरी नहीं। सुना ना तूने? सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल ललित मोहन जी, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया जी, कृपा ऊपर वाले की। मॉर्निंग वॉक हो रही है जी, है सेहत बनाई जा रही है। हाँ भाई, पोती का हुक्म है, टाल कैसे सकते हैं? उसको तो जी हुक्म करने की आदत है। क्वीन विक्टोरिया कहते हैं उसको सर साहब। अब वैसे हमारी मिनी ना दिल की इतनी अच्छी है, कह देना अपने सर साहब से। और ये भी कोई कहने की बात है जी, है सर साहब तो उसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। अब क्या है ना जी, अब उनका अपना तो कोई बच्चा है नहीं, तो अब वीर बालिका को अपनी बेटी समझते हैं। हम बेटी समझते हैं तो प्यार के साथ साथ डांटने का भी हक रखते हैं। अब क्या है ना जी, जो प्यार करेगा अब डांटने का हक भी रखता ही है। और बच्चों की ग्रोथ के लिए जो डांट और प्यार दोनों जरूरी होते हैं। क्यों दादू? हाँ जी, समझती हूँ मैं। अगर गलती करे तो डांट तो पड़नी ही चाहिए, लेकिन क्या है ना, हमने मिनी को बड़े लाड प्यार से पाला, कभी ज्यादा डांटा नहीं उसे। अच्छा अच्छा, एक मिनट आया जी मैं। ओ भाई गुड़ तैयार है सर साहब के लिए। ओ क्या है ना जी, मेरे सर साहब को ना गुड़ खाने की आदत है, खाने के बाद गुड़ ना खाए तो उनको रोटी हजम नहीं होती जी। क्या कह रहे थे जी आप? नहीं, कुछ नहीं।
आपको देर हो रही होगी तो आप जाइए। चलो ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी। हेल्थ इज वेल्थ जी। अब आपके मन में क्या पक रहा है शमी जी? आप नहीं समझो। क्यों सर साहब, मिन्नी को लेके बहुत परेशान है जी उसकी दादी। कल लगता आपने ज्यादा ही डांट दिया जी उसको। क्यों सर साहब? जी चाय। ले आओ बबीता बहन जी, चलो जी चाह। क्या बात है, ये लो सर साहब। बढ़िया जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मिन्नी ने जिस तरह से आपसे बात की और जिस तरह से आपसे बिहेव कर रही है ना, मैं बस माफी मांग सकती हूँ और क्या बोलूं। पर एक बात क्लियर कर देती हूँ उससे पहले आप कुछ और समझे। मुझे ना इस घर की लीज बढ़वानी है आपसे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वीरबालिका, ये फैसला आपकी वीरबालिका का नहीं, उसकी माँ का है। अब इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि इतने बड़े बड़े फैसले ले सके वो। माना कि इंटेलिजेंट है, समझदार है, लेकिन फिर भी उम्र तो कमी है ना, उसकी एक्सपीरियंस तो कमी है ना, और ऊपर से उसका गुस्सा तो बस। वैसे एक बात कहूं आपको, आप भी ना उसके साथ थोड़ी ज्यादा हार्श हो जाते हो, ज्यादा कड़क स्ट्रिक्ट। बच्ची है, गुस्सा आ जाता है, दे दो उसको थोड़ा सा स्पेस, सुधर जाएगी। क्या सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, मुझे नहीं पता। पता नहीं आजकल क्या हो गया उसे, बात बात पे गुस्सा हो जाती है, बात बात पर आंखें गीली कर लेती है। और कल तो उसने मुझसे ऐसी बात की जैसे कि ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। बहुत बड़ा समझने लगी ना अपने आप को, तो ठीक है, संभाले खुद अपने आप को। अलार्म क्यों नहीं बजा यार आज? लेट हो गई। हाँ जी आप बिल्कुल बता देना, मैं बिल्कुल ऐड करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब इसमें रिक्वेस्ट वाली क्या बात है, कस्टमर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। जी बेब्स, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं क्लासेस के लिए लेट हो गई हूँ यार। तूने मुझे बोला था क्या? नहीं तो अलार्म तो बजा होगा ना यार बेब। हाँ बजा था, पर जब तू अलार्म सुन के भी उठी नहीं तो मुझे लगा कि इतना अर्जेंट नहीं होगा, इसे सुने दो यार। पर तू रोज तो मुझे उठाती है, नई बात थोड़ी ना ये कोई। हाँ पर अब तो तू बड़ी हो गई ना, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो ये सब जानबूझ के बोल रही है ना बेब्स? क्यों? अब तो तू बड़ी हो गई है ना, बड़ों से बहस कर सकती है, अपनी माँ की बात को टाल सकती है, इस घर को छोड़ के जाने की बात कर सकती है। तो खुद अपने आप से उठने लायक क्यों नहीं है तू मिनी? बेब्स, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ रखा है? सॉरी मिनी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने बनाया नहीं। तो मैं कॉलेज भूखी जाऊं? नहीं भूखी क्यों,
फ्रिज में ब्रेड बटर रखा है ना, 2 मिनट लगेंगे बनाने अपना ब्रेकफास्ट। वैसे भी इतनी बड़ी तो तू हो ही गई है। अच्छा नेमी, वो जो वेज आइटम है ना, पनीर के तो बहुत सारे आइटम्स हैं, और आलू के भी कुछ डिशेस रख लेते हैं, आलू दम, आलू बिरयानी, सब ठीक रहेगा ना? हाँ। आज ही फोन आया था उस क्लाइंट का, उसे थोड़े से चेंजेस करने हैं। चल अच्छा। क्या हो, तो ब्रेकफास्ट नहीं बना रही? नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रही हूँ। कॉलेज के कैंटीन से कुछ खा लूंगी। नेम्बी, मिनी को रास्ते पे लाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी पहली बार नाश्ता करके भी नहीं गई। पता नहीं कैंटीन में कुछ खा पाएगी नहीं खा पाएगी, कैसा खाना होगा पता नहीं। उफ़ो बबीता, तू ये अपना माँ का दिल ना संभाल के रख, नहीं बात बात में घबरा जाता है। अब जब सोच ही लिया है कि मिनी को सुधारेगी, तो तुझे भी अपना जीना थोड़ा सा कड़ा करना ही पड़ेगा। अरे खा लेगी कुछ ना कुछ, भूखी नहीं रहने वाली। थोड़ा थोड़ा तो मैं भी समझने लगी हूँ उसे।